सत्यता की कसौटी पर विध्वंसक भविष्यवाणी, 1000 दिनों की बर्बादी में जलता मिडिल ईस्ट। युद्ध के मैदान में ईरान इजराइल की भीषण भिड़ंत, ईरान पर बमों की बौछार, मिसाइलों की बरसात, ईरान की एक साथ 8 देशों पर बमबारी, ट्रंप की धमकी, ईरान के 50 टुकड़े, खामेनी के कपाल पर मंडराती मौत, स्वामियों की तृतीय विश्व युद्ध से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कि आपने अभी बताया ना, और मैं तो पहले से जानती हूँ कि एक लंबा समय आपका मिडिल ईस्ट में गुजरा है और इस्लाम को लेकर आपने बहुत अच्छे से गहन भी किया है। और यही वजह है कि पिछली बार मैंने आपसे पूछा भी था कि मक्का में मक्केश्वर महादेव की मौजूदगी क्या कहती है। लेकिन आज आपसे जानना चाहती हूँ कि मिडिल ईस्ट में जो एक तरह की जो जंग छिड़ी हुई है, क्या यही जंग मिडिल ईस्ट के जितने भी 17 से 18 जितने भी मुल्क हैं उन्हें विश्व के नक्शे से मिटा देगी? नहीं, नक्शे से मिटाएगी तो नहीं, नक्शे से मिटाएगी नहीं। मैं एक बहुत अच्छे शेख की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो यूएई के ही प्रेसिडेंट वगैरह की स्टेटमेंट थी कि हमारे दादे परदादे जो थे, मतलब उनके, वो खच्चर, ऊंट और गधों पे पानी लाते थे और सवारी करते थे। उनकी बाद की जो जनरेशन आई वो मर्सिडीज़ में बैठी, उनके बाद वाली जनरेशन जो आई वो जेट पे बैठी, लेकिन इसके बाद वाली जनरेशन वापस खच्चरों पे आ जाएगी। ये उसकी गहराई का एक सूत्र समझो कि यानी वो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहाँ विनाश है। आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, पीक पर गए और पीक से वापस ज़ीरो पर आ रहे हो। रीज़न क्या? रीज़न ये रहा कि उन्होंने अपने संसाधनों का दोहन तो किया, लेकिन उस दोहन करने के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए ठीक से, वो ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पाए। मैं मानता हूं कि जो कट्टरवादिता होती है इस्लाम की, जैसे इस वहाबीज़म सऊदी अरेबिया का, तो हम उसको पेट्रोल डॉलर्स कहते हैं। तो जितने पेट्रोल के उनके डॉलर निकले, तो उस ज़माने में जो भी उनके रहे हों सर्वे सर्वा, उन्होंने मस्जिदों का निर्माण करना, अतिवादी सोच को स्पॉन्सर करना, मदरसों को उठाना। और आप जानते हो इस्लाम बहुत अच्छे पोजीशन पर था विश्व में जब तक इस्लाम वैज्ञानिक तरीके से सोच रखता था। लेकिन इस्लाम के गिरने का वहां से प्रारंभ होता है जहां पर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को नकार दिया, और बहुत समय के बाद जाकर के उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को स्वीकार किया। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर जीते, लोकशाही जीते, ये भारत का सौभाग्य है। विश्व के अनेक देश और भी हैं जहां स्त्रियों को अधिकार है। सऊदीया में तो अभी एमबीएस के आने के बाद अभी जाकर के स्त्रियों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना शुरू हुआ, अभी क्राउन प्रिंस के बाद। तो आप सोचते हैं वो कितने बैकवर्ड सोच के लोग चल रहे हैं। और जब आप इतने विश्व के वर्तमान परिस्थितियों में बैकवर्ड सोचते हो, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था सऊदी अरेबिया से बम्बई के लिए, और सऊदी अरेबिया से जो स्त्रियां निकलती है, बड़ा सम्मानपूर्वक ये आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा था उसमें एक उनकी महिला बुर्के में थी, लोकल थी, और जैसे ही वो प्लेन के अंदर कंफर्टेबल हो गई और उन्होंने प्लेन ने टेक ऑफ कर दिया, उसने अपना बुर्का तुरंत निकाल दिया और वो वेस्टर्न आउटफिट में थी। एंड शी वॉज वेरी मच कम्युनिकेशन वगैरह। उस वक्त मैं गेरुआ में नहीं था, मैं खुद भी सूट कोट में ही था। तो मैंने उनको यही पूछा कि ये जो चीज़ आपने की, ये आप नीचे क्यों नहीं कर सकते थे? तो बोला नीचे जो है वो कानून और वो सब जो बंधन है वो ऑर्थोडॉक्स सरकार के हैं। अब मैं हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही हूँ, बम्बई आ रही थी वो, और एक खुली हवा में, खुले देश में, और बहुत अच्छा आदान प्रदान। मेरा हमेशा से जो मेरे मतलब प्रवासी होते हैं, मैं उनसे कम्युनिकेशन करता हूँ, और भगवान की दया से लगभग मेरे हर देश के अंदर मित्र हैं। तो मैंने उनसे पूछा हाउ यू फाइंड इंडिया, तो उन्होंने कहा कि जो इस्लाम भारत देश के अंदर उसकी दृष्टि है, और जिस इस्लाम को भारत मानता है, जो रिचनेस है, जो कल्चर है, वो श्रेष्ठतम है। मैं चाहूँगी अगर भगवान कोई जन्म है, हालांकि इस्लाम में मानता नहीं है,
जन्म में, पुनर्जन्म में। पर उन्होंने कहा अगर मेरा कोई पुनर्जन्म ऐसा होता है तो मैं चाहूंगी मुझे हिंदुस्तान में जन्म मिले, ताकि मैं खुली इस आबो हवा में श्वास ले सकूं, जितना आप लोगों को अधिकार है आप जीवन जीते हो, हम नहीं जी पाते। तो ये अंदर के पीढ़ियों में जो सोच है, ये जेंजी आंदोलन आप देख रहे हो, ये मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट आपस में शिया सुन्नी के इस पे भी लड़ेंगे। ईरान का मैंने बताया, ईरान उसका माध्यम बनेगा। ईरान कई सुन्नी राष्ट्रों पर हमला बोल सकता है और कई सुन्नी राष्ट्र शियाओं पर बोल सकते हैं। पेट्रोल के संसाधनों पर अमेरिका की नज़र है। दूसरे रेयर मिनरल्स भी कई देशों में हैं मिडिल ईस्ट में, ऐसी बात नहीं है। ओमान के अंदर तो बताया जाता है कि कभी समुद्र का वहाँ पर पानी हुआ करता था, बहुत ग्रीन, परिवर्तन जीवन का नियम है। लेकिन अभी भी उनके पास जो गहराई वाले सूत्र, क्योंकि उनके एडवाइज़र आजकल इस्लाम के नाम पर ज़्यादा पाकिस्तानी है, जो कि बहुत सेल्फिश लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी की विनाशकाले बुद्धि विपरीत, जब तक हिंदुस्तान के वहाँ पर अच्छे उनके एडवाइज़र थे, उनकी एजुकेशन भारत में होती थी, तब तक सब कुछ लगता था ये है। अभी दुबई ने बहुत अच्छा करार किया हुआ है भारत के साथ, एग्रीमेंट है यूएई की, और वहाँ सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। आप इसमें समझ जाओ, पिछले ही 2-1 दिन पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूएई को सपोर्ट करते हुए बचाया। तो भारत एक उभरती हुई विश्व सत्ता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। भारत भले ही सोया हुआ पर शेर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जिन्होंने उस चीज़ को देखा, और ये यूएई के शेखों में बिल्कुल विज़न है शुरू से ही, चाहे वो मखदूम के ज़माने से हो, भारत के साथ उनके संबंध अच्छे रहे। मैं मानता हूँ ये 2-3 लॉबी बनेगी, एक लॉबी जो भारत के साथ रहे, एक चाइना के साथ रहे और एक अमेरिका के साथ रहे। और आने वाले दिनों के अंदर भारत के साथ जो लॉबी रहेगी अरब की, वो आप देखोगे भविष्य में भी जिंदा रहने की उसके परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेंगे, और बाकी आपस में ही लड़ मरेंगे सिविल वॉर के अंदर। ओके, चलिए, सिविल वॉर की तो वैसे भविष्यवाणी आपने हमारे देश भारत में भी दिखाई है कि होगा गृह युद्ध भारत में भी, हालांकि अभी समय है उसमें, ये आप बता चुके हैं। पर उस चीज़ को नहीं रोका जा सकता, ऐसी बात नहीं है। हम जब चेतावनियां देते हैं तो चेतावनी इसीलिए डराने के लिए नहीं, चेतावनी है कि इसको रोका जा सकता है। अगर ये यूजीसी जैसे मैटर्स आते हैं या दूसरे कोई इस तरह के बिल आते हैं तो हाँ, इससे देश के अंदर आंदोलन बढ़ेंगे। लेकिन अगर बहुत एक डेप्थ वाला, गहराई वाली सोच से सरकार हर एक बिल को लाए, प्रस्तुत करे, और जनहित में अगर हर चीज़ हो, तो बहुत सी चीज़ें इसको टाली जा सकती है। मतलब मैं इसको कहूँगा, तलवार का घाव सुई जितना, तो सुई के घाव से निकल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तलवार से हाथ कटवाना पड़े। रोका जा सकता है, बशर्ते कि वो अध्यात्म को, धर्म को मानते हों और उसमें उतना उसको सम्मानपूर्वक समझें।